अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है HTML टेबल्स। आज डे 8 है, वीडियो नंबर 8 है, टॉपिक भी हमारा 8वां है। लास्ट वीडियो देख के आओ अगर तुम लोगों को वो नहीं देखी। हर एक वीडियो दूसरे से मुख्तलिफ होने वाली है, लेकिन फॉर नाउ मैं आपको कहूंगा कि आप लास्ट देखाओ क्योंकि हमने HTML सीरीज स्टार्ट की है। पर अगर आपको लास्ट जितने भी टॉपिक्स आते हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें मैं तुम लोग को हर चीज सिखाने वाला हूँ HTML टेबल से रिलेटेड। टेबल्स क्या है? बेसिकली टेबल्स कुछ नहीं है। मैं यहाँ क्रोम पे गया, मैंने लिखा टेबल्स, टेबल्स इन HTML। मैं यहाँ गया इमेजेस पे, तो यहाँ देखो एक टेबल कुछ नहीं होता। एक टेबल होता है आपका जो डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अगर रखा जाए तो वो एक टेबल कहलाता है। रोज क्या होते हैं? ये देखिए, एक सिंगल रो हो गई, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये रो 3, ये रो 4। और कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स ये होते हैं बिल्कुल ऐसे वर्टिकल तौर पे, रोज आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो ये तो आपको आता है, ये सिंपल टॉपिक है। लेकिन अब ये देखो, यहाँ पर मैंने HTML टेबल्स जब लिखा तो ये वजह थी कि मैंने सर्च क्यों किया ये, क्योंकि HTML टेबल जो होता है वो आम टेबल से थोड़ा यूनिक होता है। बिकॉज तुम एक पूरी वेबसाइट ही बना सकते हो अपना HTML टेबल्स के जरिए, लेकिन recommended नहीं है बिकॉज टेबल्स डायनेमिक इतने नहीं होते हैं। डायनेमिक से मुराद एक वेबसाइट जो आपके स्क्रीन साइज के हिसाब से सेट हो जाए। जैसे कि आजकल जितनी भी मॉडर्न वेबसाइट्स हैं वो डायनेमिक होती हैं, इवन भले ही AI का दौर हो या ना हो। ऐसे कि देखो, अगर कल को तुम्हारा वेबसाइट इस तरह से मैंने पतला कर दिया तो देखो, अब यहाँ पर तुम्हारे पास दो स्क्रीन आ रही हैं, तुम जितना जितना खींचोगे उस हिसाब से तुम्हारी वेबसाइट देखो सेट होती जा रही है। देखो, जितना छोटा मोबाइल उतना मेरा जूम आउट होती जा रही है, जितना मेरा बड़ा टैबलेट उतना ज्यादा मेरी वेबसाइट सेट होती जा रही है। तो यही डायनेमिक था, डायनेमिक रिलेशनशिप था। तो ये टेबल्स के जरिए अचीव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन टेबल सीखना तो आपको पड़ेगा ही क्योंकि HTML का एक फाउंडेशनल टॉपिक है। और ये चीज देखो, फॉर ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा। कल को तुम्हें पता होगा एक नेविगेशन बार तुम्हें बनाना है, एक तुम्हें फुटर बनाना है, एक साइड बार बनाना है, बीच में कंटेंट लाना है। तो वो कैसे बनाया जा सकता है? वो भी अचीव किया जा सकता है एक HTML के जरिए। HTML के जरिए ही तुम पूरा बना सकते हो जो भी है ना अपना वेबसाइट का स्ट्रक्चर। तो वो भी कोशिश करेंगे तुम लोग को दिखाएं। लेकिन बहरहाल अभी हम लोग टेबल्स ही सीखेंगे टू द पॉइंट। इस टेबल से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा और वो एक प्रोजेक्ट इतना अलग होगा कि तुम बोलोगे वो मैंने टेबल से कैसे बना दिया। पहले मैं तुम्हें टेबल्स के सारे कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। अब ये पहली बार होगा चैनल पे कि एक प्रोजेक्ट अलग वीडियो में बनेगा, क्योंकि देखो, फर्स्ट मैं चाहता हूँ तुम टेबल्स के कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करो, थोड़ा इसको पढ़ो। फिर मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ आएगा एंड प्रोजेक्ट काफी मजे का होगा। एंड मैं क्यों कहता हूँ टेबल पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी फाउंडेशन अच्छी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ नहीं है टेबल्स बनाना। देखो यहाँ अब सबसे पहले मैं अपना ना क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट पी करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट पी से ना मैं अपना स्क्रीन का मोड को टॉगल कर लेता हूँ ताकि अब तुम लोग को ना दिखे कि मैं कौन कौन सी कीज यूज कर रहा हूँ। अब चाह तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं शिफ्ट अपना ये करके पूरा HTML का ये पूरा ले आता हूँ, अपना स्ट्रक्चर HTML का। अब मैं लिखता हूँ टेबल्स। ओके, टाइटल टेबल्स हो गया। अब टेबल्स के लिए तुम टेबल कैसे क्रिएट करते हो? तुम पहले लिखते हो एक टेबल टैग। अब तुम बोलोगे साहिल भाई चलो समझ आ गया टेबल टैग, लेकिन अब टेबल में एक चीज फर्क है, यूनिक है। आमतौर पे इमेजेस टैग के अंदर तो हम इमेजेस लिख देते हैं, इमेजेस का वो डाल देते हैं फॉर्मेट, मतलब जो SRC होता है, तो इमेजेस आ जाती हैं। आज आमतौर पर हम एक टैग के अंदर ही सब काम करते हैं, लेकिन टेबल्स अलग है। टेबल के अंदर देखो एक सेल्स होते हैं। ये जो तुम नेम देख रहे हो ना, ये नेम, ये एक पूरा एक सेल है। देखो, इस सेल की भी अपनी बाउंड्रीज है। वैसे ही ये जॉब टाइटल, ये भी एक सेल है, इसकी भी अपनी बाउंड्रीज है। तो टेबल्स में आप ये तो समझ गए सेल्स होते हैं, ये सेल्स कैसे क्रिएट करे जाते हैं। लेकिन एक चीज समझो, टेबल कंटेन करता है HTML में रोज, यानी हम टेबल क्रिएट करते हैं रोज फॉर्मेट के अंदर। और अब रोज फॉर्मेट के अंदर तुम कैसे कॉलम्स ऐड कर सकते हो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तुम टेबल्स लिखते हो, फिर तुम लिखते हो सिंपल अपना टी आर। टी आर होता है टेबल्स रो। टेबल की एक रो क्रिएट हो गई, फिर तुम टी आर लिख सकते हो, दूसरी रो क्रिएट हो गई। अब एक रो के अंदर तुम क्या क्या देना चाहोगे? अब एक रो के अंदर तुम दे सकते हो सेल्स। यानी अगर तुम TH लिखोगे, अच्छा TH एंड TD का भी यहाँ फर्क बताता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया नेम, एक मेरा पास हो गया नेम। फिर मैं TH डालता हूँ, मैं लिख देता हूँ अपना नेम के अलावा एज। एज लिख दिया।
अब यहाँ वाले टी आर के अंदर मैं क्या लिखूं, यहाँ वाले टी आर, अब यहाँ मैं टी एच की जगह ना टी डी लिखूंगा। अब देखो टी एच एंड टी डी में कोई फर्क नहीं, दोनों ही सेल्स बनाते हैं। रोज के अंदर जो सेल होता है ना, एक सेल क्या होता है, एक सेल होता है जो आपका टीआर के अंदर होता है, और उस सेल के अंदर ये टीएच है और टीडी है, इनके अंदर जो होता है ना कंटेंट होता है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग के अंदर जो होता है ना, वो कंटेंट होता है एक सेल का। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, अब मुझे बताओ ये क्या, अब कितनी रोज बननी चाहिए, जाहिर सी बात है मैंने दो टीआर यूज किए हैं, दो रोज बनेगी, कितने सेल्स होने चाहिए, दो सेल्स होने चाहिए। अब देखो यहाँ तो मैंने वर्टिक हॉरिजॉन्टल तुम्हें लग रहा है, यहाँ के स्ट्रक्चर पे अगर तुम देखो तो नेम एंड एज तो हॉरिजॉन्टल है, तो आप बोलोगे हाँ पहले नेम आएगा उसके नीचे एज आना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। अगर मैं लाइव सर्वर जाऊँ ना, तो लाइव सर्वर में एक चीज देखो, जो नेम है और एज है वो आगे आगे आ रहा है एक दूसरे का। सो अब तुम एक चीज समझ गए कि रो के अंदर जितने भी सेल्स लिखोगे ना, तुम ये सेल्स बनाओगे, ये सेल्स एक दूसरे के आगे आगे आ जाएंगे, यानी नेम आ गया। अब नेम के अलावा एक और एक चीज दिखाता हूँ, मैं अगर अल्ट करके ऐसे करूँ, तो अब मैं देखो यहाँ लिखूंगा जॉब, यानी अब जो होगा ना, एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय की एज होगी, एम्प्लॉय का जॉब होगी, फिर उसको किस फॉर्मेट में आएगा, देखो ऐसे सामने सामने आ रहा है। अब तुम एक चीज और नोटिस करोगे कि यहाँ पर लाइंस नहीं है, लाइंस यानी बाउंड्रीज नहीं है टेबल के अंदर, बाउंड्रीज भी बना के दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, नेम क्या है, नेम है एम्प्लॉय का साहिल, एम्प्लॉय का एज क्या है, एम्प्लॉय की एज है 19, फिर उसके बाद आपका सिंपल एम्प्लॉय की भाई साहब जॉब क्या है, आपका एम्प्लॉय है क्लर्क, सही है, साहिल एक क्लर्क है, या साहिल ऐसा करो एक डेवलपर है। अब मैंने इतना बड़ा वर्ड डेवलपर क्यों लिखा, तो एक और एक चीज बताता हूँ, जो टेबल्स होते हैं ना, एक सबसे पहले मैं इनको बाउंड्रीज दे देता हूँ। टेबल को बाउंड्री कैसे दिया जाए, क्योंकि देखो अभी एक चीज है कि एक चीज देखो, यहाँ बिना बाउंड्री के तुम देखोगे साइल, हमें एक चीज समझ आ गई, ठीक है नेम है, नेम और साइल आ गया नीचे उसके, साइल नीचे, अच्छा साइल 19 और डेवलपर नीचे क्यों आया, क्योंकि रो नंबर 2 है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों नीचे आएंगे, ये तीनों नीचे आएंगे। और ये तीनों आगे आगे क्यों है, क्योंकि रो के अंदर है, रो के अंदर तीन हमारे पास सेल्स है, तो आगे आगे आ गए। सेम गोस फॉर ऊपर के लिए। और ऊपर वाला ब्लैक क्यों है, नीचे वाला ये क्यों है, क्योंकि मैंने टीएच यूज किया। टीएच यानी जो मेरा सेल है ना, वो एक हेडिंग है, हेडिंग डार्क होती है थोड़ी सी। एंड टीडी क्या है, वो भी एक सेल है, बस वो हेडिंग नहीं है, सिंपल कंटेंट है। अब एक चीज नोटिस करो, तुम बोलोगे साहिल देखें एज एंड इसके जॉब के बीच में इतना सारा गैप, और यहाँ देखें इतना गैप डेवलपर के अंदर, तो क्या चीज है, मतलब नेम और एज के बीच में इतना गैप नहीं है, लेकिन एज एंड जॉब के बीच में गैप क्यों है। तो ये इसलिए है क्योंकि जो टेबल है ना, उसने ऑटोमेटिकली अपना कॉलम जो है ना, अपना जो सेल है वो बड़ा कर लिया। जाहिर सी बात है, अब मैं दिखाता हूँ। यहाँ एक चीज नोटिस करो कि जितना बड़ा तुम्हारे पास सेल है, यहाँ देखो स्टाफ राइटर एंड सीईओ। अब हक के हिसाब से ये सेल तो छोटा होना चाहिए था, ये सीईओ का जो सेल है ना, ये थोड़ा छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये इतना श्रिंक, इतना आगे आपका एक्सपैंड हो गया, क्योंकि ये देखता है कि इस सेल के कॉलम के अंदर सबसे बड़ा कौन सा सेल है, सबसे बड़ा ये सेल है, क्योंकि मैक्सिमम जगह ही इसको मिनिमम इतनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, टेबल ये करता है कि इस पूरे कॉलम के अंदर जितने भी सेल्स है ना, उनको भी मैक्सिमम इतनी ही जगह दे देता है जितनी मिनिमम जगह लेता है हमारा ये एक कॉलम। तो ये एक सिस्टम है, यहाँ भी देखो, अमा अपना आना फिट्स, फिर अपना फिट्स जो भी नाम लिखा है, आना फिट्स, यहाँ यहाँ देखो जेंडिया ग्रेस, जेंडिया ग्रेस इतनी जगह लेता है। और जो हमारा आना फिट्स गिराल्ड है, जेराल्ड है, ये इतनी जगह लेता है। जेराल्ड को तो मिनिमम इतनी जगह मिल गई, तो जॉब स्मिथ ने एक्स्ट्रा ले ली, इसने कहा कि भाई ये इतने में आ रहा है तो मैं भी थोड़ा एक्सपैंड हो जाता हूँ, मैं भी थोड़ा एक्सपैंड यहाँ से हो जाता हूँ, जेंडा ग्रेस बोलता है। अब सीईओ के लिए भी यही, सीईओ कहता है भाई हमारा मार्केटिंग जॉब मैनेजर की इतनी जगह है, मिनिमम इतनी ले रहा है, यहाँ से देखो टच हो रहा है, तो ये कहता है मैं अपने जो सेल है उसको भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये कहता है ये भी बड़ा कर ले, ऊपर वाला भी बड़ा कर ले। तो कॉलम वाइज तो हम रिलेशनशिप समझ गए, हम भले ही टीआर से रोज तो बना रहे हैं, लेकिन जो रोज एक्सपैंड, रोज के अंदर जो हमारे पास सेल्स है वो एक्सपैंड कैसे होते हैं, वो कॉलम वाइज देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा सिंपल और जो जॉइंट कॉलम के अंदर जो हमारा सेल है वो कितनी जगह ले रहा है। यानी इन सेल्स की जो एक्सपेंडेशन है वो डिपेंड करती है उस वो सेल किस कॉलम के किस सेल के मुताबिक चल रहा है। अब मैं सबसे पहले यहाँ बाउंड्री एक बना लेता हूँ। बाउंड्री बनाने का सिंपल एक चीज है कि तुम यहाँ लिखो स्टाइल। स्टाइल के अंदर तुम क्या करो, स्टाइल के अंदर तुम लिख लो अपना टेबल। टेबल के अलावा क्या करो, तुम ऐसा कर दो, टेबल के अलावा तुम अपना टेबल के साथ साथ टीएच को दे दो, क्योंकि देखो टीआर को तो तुम रो दोगे नहीं, टीएच एंड टीडी, टीएच एंड टीडी क्यों, क्योंकि यहाँ तो टीएच यूज हो रहा है ना, तो हम इसको भी बाउंड्री देना चाह रहे हैं और इसको भी। टीआर को बाउंड्री नहीं दे सकते तुम, क्योंकि देखो वो हम यहाँ पर ना रो को नहीं दे सकते, वरना आप तो ये बोलते कि चले साहिल, अगर तुमने टीआर को बाउंड्री दी तो नीचे नीचे लाइन आ जानी चाहिए, नीचे नीचे जब लाइन आ जाएगी तो हमारे लिए इजी सीन हो जाएगा, नहीं।
टीआर को लाइन देंगे तो अकल वाली बात सोचो यहाँ। यहाँ टीआर को अगर हमने लाइन दी तो यहाँ नीचे लंबी लाइन आ जाएगी, लाइन आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। तो यहाँ कॉलम में कौन लाइंस देगा? कॉलम तो, क्योंकि हमारे पास कोई तरीका ही नहीं कि हम कॉलम क्रिएट कर सकें। तो इसने कहा टीएच एंड टीडी को तुम लाइन दो, और फिर मैं दिखाता हूँ एक शॉर्टकट। सबसे पहले तुम ऐसा करो, बॉर्डर्स दो। बॉर्डर क्या दो? बॉर्डर दो अपने पास। बॉर्डर का साइज हो 1 पिक्सल। बॉर्डर तुम्हारा किस तरह का हो? सॉलिड। सॉलिड के अलावा तुम्हारा बॉर्डर क्या हो? किस कलर का हो? ब्लैक। अब मैंने यहाँ पर बॉर्डर साइज, बॉर्डर टाइप एंड बॉर्डर कलर, एक ही प्रॉपर्टी के अंदर मैंने तीन तीन वैल्यूज दे दी। ये एक शॉर्टकट होता है। वरना तुम्हें बॉर्डर साइज, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर, तीन तरह के अलग प्रॉपर्टीज भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं दिखाऊं तो वो ये यहाँ होते हैं। ये देखो बॉर्डर साइज, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल। मैंने इनका एक शॉर्टकट इस्तेमाल किया बॉर्डर के अंदर लिख के। अब बॉर्डर स्टाइल्स क्या होते हैं? अब मैं बॉर्डर स्टाइल्स क्यों बढ़ा रहा हूँ? क्योंकि जो टेबल्स है ना, तुम चाहो तो डॉटेड टेबल बना सकते हो, डैश टेबल्स बना सकते हो। तो मैं लिख लेता हूँ बॉर्डर टाइप्स। बॉर्डर टाइप्स, ये देखो, एचटीएमएल के अंदर इतने तरह के बॉर्डर टाइप्स हैं। सॉलिड यानी स्ट्रेट लाइन, डैश लिखोगे तो डैश टाइप का बन जाएगा। ये सारे तुम लिख के अपनी मर्जी का टेबल भी बना सकते हो। डॉटेड टेबल बनाना है, जो भी टेबल बनाना है, मर्जी है, कुछ कोई रोक टोक नहीं। अब देखो, जब मैंने बॉर्डर डाला ना, तो अब देखो इन सेल्स के पास भी अपना अपना बॉर्डर आ गया, और टेबल के पास तो आएगा ही आएगा। सही है। अब तुम कहते हो यार साइज ये क्लियर का टेबल नहीं है, मुझे चिपकाना है। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कोलैप्स की। वो कोलैप्स की प्रॉपर्टी क्या करती है? वो करती सिंपल कुछ नहीं है। वो तुम्हारे जो ये है ना, ये इसका जो है एलिमेंट, इसका जो लाइन है, इन दोनों को आपस में कोलैप्स करके जोड़ देती है। ये साइड से देखो, जो लाइंस है ये इधर आके इससे जुड़ जाते हैं इस टेबल के साथ। तो मैं दिखाता हूँ। बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स क्या? कोलैप्स कर दो। बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स करने से क्या होगा? ये देखो, तुम्हारे जो जो सेल्स के पास थे ना अपने अपने बॉर्डर, वो दूर दूर एक्सपैंड हो गए और चिपक गए, जिस वजह से अब देखो इस तरह का बॉर्डर बन गया। तो ये चीज है। अब एक चीज मैं दिखाता हूँ। अगर मैं डेवलपर पे जितनी भी, अगर मैं, तुम बोलो साहिल भाई आपने समझाया कि जितना ये एक ऐसा करो। अब मैं ना, एक एम्प्लॉय है। अब मैं, जाहिर सी बात है, एक नई रो में एम्प्लॉय को लाऊंगा। एम्प्लॉय का नेम क्या है? टीडी वे डालूंगा एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का जो नेम है ना, अब ये गौर से देखना, यहाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा डायनेमिकली ये बड़ा कैसे हो रहा है टेबल। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो। अब क्योंकि अभी जो सीन है ना, इसके बाद मैं तुम्हें रो रो का अपना स्पैन सिखाऊंगा, कॉलम स्पैन। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पर अगर तुम ना एक ही अगर गलती से भी ना अपना सेल बड़ा करते हो, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर वाले, इसके नीचे वाले सेल्स भी बड़े हो जाएंगे। अगर मेरा नेम है सैयद साहिल अब्बास नकवी हुसैन शाह, ये नेम है इतना बड़ा। सही है। और टीडी में अब मेरा एज क्या है? मेरी एज है 19। 19। 19 लिख दिया। और मेरा क्या नाम है, मेरी जॉब क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो ये देखो, जितना बड़ा नेम उतना बड़ा मेरा सारे कॉलम्स हो गए। ये देखो ऑटोमेटिकली कॉलम्स बड़े हो गए। तो ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है, सिंपल। तो ये तुम समझ गए। अब ऐसा करते हैं, फिलहाल के लिए ना इसको हम कम करते हैं। इसको अब एक नॉर्मल टेबल बना देते हैं। एक क्लर्क है हमारे पास। क्लर्क की उम्र क्या है? क्लर्क है 23 साल का। क्लर्क का नाम क्या है? अब मैं साहिल कंपनी में दूसरा थोड़ी होगा, सही नहीं लगता ना। तो हम इसका नाम रख लेते हैं अहमद। अहमद हमारे पास एक क्लर्क है। अहमद का ये सीन हो गया। अब देखो इस परफेक्ट टेबल बन गया। अब क्या बताएं? अब क्या रह गया? यही था टेबल, यही थे कॉन्सेप्ट। एक बेसिक टेबल एचटीएमएल में क्या होता है। अब मैं टेबल में कुछ स्टाइलिंग सिखाने वाला हूँ तुम लोग को, कि भाई तुम एक टेबल में स्टाइलिंग कैसे कर सकते हो, कलर्स कैसे डाल सकते हो। फॉर सपोज मैं लिखता हूँ टेबल। टेबल इन एचटीएमएल टैब लगा दिया है। ओके। टेबल इन एचटीएमएल, टेबल इन एचटीएमएल में गया, इमेजेस पे गया। तो यहाँ एक चीज देखो, एक चीज देखो। यहाँ भी, यहाँ देखो कि यहाँ पर इस बंदे ने पहली बात तो देखो अपना वो स्पैम क्या नाम है, कोलैप्स नहीं कराया, कोलैप्स नहीं कराया। उसके अलावा इसने साइड में टेबल ना, साइड में टेबल को भी अपनी जगह नहीं दी। यानी इस टेबल को भी ना आप दे सकते थे, आप चाहते तो टेबल को भी आप ना एक बॉर्डर दे सकते थे ना। कोलैप्स किया ना, टेबल को बॉर्डर दिया। ये वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इससे पहले मैं तुम लोग को बताता हूँ कि टेबल को तुम लोग कलर्स कैसे दे सकते हो। कुछ नहीं करना तुम्हें। तुम सिंपल लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखोगे तुम
अपना टेबल, टेबल के अंदर तुम दे दोगे, टेबल नहीं, बैकग्राउंड कलर टेबल का थोड़ी होगा, टेबल का तो अपना लाइन कलर होगा, तो यहाँ टेबल नहीं, यहाँ होगा तुम्हारे पास TH TD। और चलो टेबल को भी कलर दे ही देते हैं, या नहीं नहीं, TH एंड TD को दे देते हैं, टेबल की लाइंस में कलर देने का फर्क क्या है। अब मैं इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं एक्वा, सही है। और अच्छा एक चीज, बैकग्राउंड कलर एक्वा दिया ना, ये देखो ये सब एक्वा हो गया। अब ये वाला डिजाइन बना है, इसका देखो लाइट ग्रीन है, नीचे वाला ऊपर वाला डार्क ग्रीन है, अंदर की चीजें अपना वाइट है। तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, हम ना एक मजे का चीज बनाते हैं। हम सिंपल ना पहले TH को डिजाइन करते हैं। TH को कैसे डिजाइन करेंगे, हम लिख लेंगे TH के अंदर जो टैक्स है ना उसका कलर होगा वाइट, सही है, वाइट होगा, वाइट हो गया। वाइट के अलावा हम लिख लेंगे उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर जो होगा उसका होगा ग्रीन, ग्रीन में गए, ये अपना ग्रीन सेलेक्ट हो गया। और उसके अलावा अब हम TD पे जाएंगे, TD पे गया, और TD के अंदर मैं क्या लिखूंगा, TD के अंदर मैं करूंगा कि भाई मेरा बैकग्राउंड कलर उसमें शायद लाइट वाइट ग्रीन था, लाइट ग्रीन, और मेरा कलर तो वो बैकग्राउंड कलर तो ब्लैक ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो बैकग्राउंड कलर पे गए, बैकग्राउंड कलर पे गए ग्रीन, ग्रीन के अंदर ग्रीन येलो चुन लेते हैं। और यहाँ वाला जो ग्रीन ना इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। अब यहाँ गए, यहाँ जाके देखा, ओके ओके ठीक है। अब ये जो तुम बोलो ना एग्जैक्ट कलर पैलेट्स, ये तो तुम्हें डिजाइनर खुद बताएगा कि कितना कलर पैलेट चाहिए। अब हेक्सल, HSL वैल्यू, हेक्स, RGBA वैल्यू, ये जो भी था ना ये मैंने लास्ट वीडियोस में समझाया, उधर जाके सीखो ये। तो अब एक और एक चीज, अब मैं तुम्हें चाहूँ तो एक और, अगर हम टेबल को बॉर्डर ना दें, अब मैं टेबल को एक ऐसा करते हैं इस तरह का, मैं देखो इधर का इस जैसा टेबल बना है, इस टेबल में क्या है, इस टेबल में तुम देखोगे जो हमारे है ना यहाँ पर बीच में तो गैप्स हैं, चलो बीच में गैप्स हैं, बीच में गैप्स के अलावा तुम देखो यहाँ साइड में टेबल पे लाइन नहीं दी हुई। साइड में तुम एक और एक चीज देखो, गैप्स के अलावा ये थोड़े बहुत ना इनका रेडियस, ये थोड़ा बहुत इनका रेडियस चेंज है, ये करके देखें, ये भी करके देख सकते हैं, कुछ नहीं करना। यहाँ गए, अब यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले तो हम एक चीज करेंगे, मैं इस टेबल को ना, इस कोड को कंट्रोल अल्ट ऐसे करूंगा, एंड ऊपर का इधर थोड़ा गैप दूंगा। गैप देने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जो पुराना कोड है ना, प्रीवियस कोड, इसको मैं कर दूंगा कंट्रोल शिफ्ट से, अपना कंट्रोल स्लैश से ये कर दूंगा। एंड एक चीज और, अब मैं सबसे पहले ना ये वाला जो कोड है ये यहाँ कर दूंगा। अब यहाँ लिख दूंगा सेक्शन, सेक्शन 1। ये सेक्शन 1 क्या है, इसमें बेसिक्स, बेसिक्स, अब ये हाँ बेसिक्स, तो इधर मैंने तुम्हें बेसिक्स बता दिए, जो टेबल के बेसिक्स होते हैं, और थोड़ा बहुत डिजाइनिंग भी बता दी, ठीक है। अब हम सेक्शन 2 पे जाएंगे, थोड़ा बहुत एडवांस टेबल्स के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से मैंने किया, अब तुम गिटहब पे जब जाओगे तो तुम्हें कोड अच्छा समझ आएगा कि क्या सीन्स चल रहे हैं क्या नहीं, और क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर देखो, अब मैं करूंगा इस टेबल को फुल डिजाइन, मैं जो बिल्कुल इस तरह का टेबल बनाना है तो कुछ नहीं करना, मैं एक चीज बताता हूँ। तुम जाओगे सीधा स्टाइल के अंदर, स्टाइल के अंदर तुम लिख दोगे अपना TH एंड TD, सिर्फ TH एंड TD को तुम बॉर्डर दोगे। TH एंड TD को तुमने किया बॉर्डर, बॉर्डर क्या किया, 1 पिक्सल सॉलिड, अपना 1 पिक्सल सॉलिड किया, सॉलिड के बाद तुमने ब्लैक किया। फिर उसके बाद क्या किया तुमने, तुमने कुछ नहीं किया, तुम यहाँ गए और यहाँ तुमने बॉर्डर का एक रेडियस दे दिया, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कितना दे दिया, 2 पिक्सल्स। अब तुम इधर जाओ, यहाँ देखना क्या होगा, ये देखो, ये देखो बन गया, इस तरह का टेबल बन गया। तो ये CSS यूज हो रही है टेबल्स में, और कुछ नहीं है, ये CSS हुई है, बेसिक टेबल्स तो तुम्हें आ गए हैं। तो इसके अलावा क्या सिखाया जाए तुम लोग को, डॉटेड टेबल भी तुम चाहो तो बना सकते हो, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा बॉर्डर्स के बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर मैं इधर जाके लिख देता हूँ डॉटेड, ये देखो डॉटेड डबल कितने सारे ऑप्शन है, अगर मैं डॉटेड चुन लेता हूँ, तो डॉटेड चुनने के बाद देखो मेरा टेबल डॉटेड हो गया। और अब एक और एक चीज, तुम चाहो तो इसको फुल एक डॉटेड टेबल बना सकते हो, बॉर्डर रेडियस को ऐसे रहने दो। और एक चीज, यहाँ पर तुम एक ऐसा करो सिंपल, यहाँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टेबल, टेबल, टेबल लिखा तो क्या हुआ। अब यहाँ देखो मैंने एक चीज नहीं की, मैं अगर मैंने अब तक बॉर्डर को लैप्स नहीं किया तो जाहिर सी बात है वो जो बॉर्डर होगा टेबल का वो थोड़ा दूर होगा, इसको थोड़ा साइड साथ कर लेता हूँ, ये देखो हाँ। अब बॉर्डर कोलैप्स करने से क्या होगा, कमेंट करो बॉर्डर कोलैप्स लिखने से क्या होगा। बॉर्डर कोलैप्स लिखूंगा, बॉर्डर, बॉर्डर कर दो मेरा, ऐसा करो यहाँ डालो बॉर्डर कोलैप्स लिख दो, बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स को कोलैप्स कर दो, सिंपल यहाँ गया, ये देखो बॉर्डर कोलैप्स हो गया। तो ये भी एक सीन सेट हो गया, ओके बहुत VIP।
अब आगे जा सकते हैं, मैं चाहूँ तो ना अपने इस टेबल को भी एक कलर दे सकता हूँ, लाइन को। तो एक प्यारा सा कलर दें तो कितना मजा आएगा, कितना ही सुकून आ जाएगा कि भाई अगर हम इसको एक कलर देते हैं प्यारा सा। तो साइड की टेबल की लाइन को सिर्फ कलर कैसे दें, टेबल की लाइन को। अब यहाँ तुम सीएसएस भी सीखे हो, सही है ना। तो ये आगे वैसे सीएसएस के टॉपिक में रिपीट हो जाएंगी चीजें, लेकिन इसको देख लो तो अच्छा है। बेसिक वजह से तुम्हारा टेबल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब मुझे तुम्हें रोज 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 स्पैन सिखाऊंगा और कॉल स्पैन सिखाऊंगा। तो उससे पहले ये बस जल्दी से खत्म कर लेते हैं, इसको एक कलर दे देता हूँ। कलर दे देता हूँ इसको मैं फिलहाल के लिए एक्वा। अब ऐसा होगा कि मेरा डॉटेड जो मेरी लाइन होगी ये वाली एक्वा होनी चाहिए। ओके ओके। ओके, मैं समझ गया। असल में मैंने टेबल को कलर दिया, टेबल को कलर दिया ना, और टेबल के अंदर वाले एलिमेंट्स को कलर गया ना, लाइन को थोड़ी गया कलर। तो ये एक सिंपल सीन था। एक मिनट, लाइन कलर वैसे कोई ऑप्शन है? लाइन, ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, लाइन कलर नहीं होता। ये जो लाइन होती है ये बॉर्डर होता है। तो इसको बॉर्डर कलर देना होता है, बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर क्या दो, एक्वा। असल में लाइंस बॉर्डर्स हैं, तो बॉर्डर्स को कलर दोगे ना, सिंपल। अब बॉर्डर को कलर दे दिया तो ओके। एक चीज और, अब तुम बोलोगे सर ये क्यों कलर नहीं हुआ, मैंने असल में बॉर्डर कोलैप्स कर दिया, तो सिर्फ टेबल का बॉर्डर कलर थोड़ी होगा, इनके साथ टीएच एंड टीडी का भी तो बॉर्डर क्या नाम है, कोलैप्स हुआ हुआ है। तो या तो एक चीज ऐसा हो कि तुम ये कंट्रोल प्लस एक्स करके, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स करके तुम यहाँ लिख दो अपना कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स, यहाँ गए कंट्रोल प्लस वी। अब यहाँ एक बार अगर तुमने लिख दिया तो एक तो इस तरह से बॉर्डर तुम्हारा कलर हो सकता है। लेकिन जो मैं तरीका कर रहा था ना, उस तरीके को कैसे सक्सेसफुल करें कि आप यहाँ से कोलैप्स हटा दो, तो अब तुम्हारा सिर्फ टेबल का बाहर वाला बॉर्डर तुम्हारा कलर हो जाएगा। ये देखो, ये भी एक तरीका था। तो ये तरीके भी होते हैं गाइस, तो इस पे इतना नहीं जाते। कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी। तो अभी के लिए इसको खत्म, ये कॉन्सेप्ट खत्म, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आ गए हम मेन चीज पे। एक चीज देखो कि तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, जब मैं तुम्हें टेबल्स पढ़ा रहा था, टेबल्स इन एचटीएमएल में, एक चीज देखो, एचटीएमएल के टेबल्स यूनिक कैसे थे। एचटीएमएल के टेबल्स इसलिए यूनिक थे कि यहाँ देखो, यहाँ पर कहीं पर ज्यादा जगह है, यहाँ पर कम। लेकिन आपने तो बोला था सर, देखें जहां पर हम लोगों ने तो ये सीखा था कि अगर मेरा एक कॉलम जितना बड़ा होगा, नीचे वाला ऑटोमेटिकली उसके जो सेल्स हैं वो और बड़े हो जाएंगे। तो इस वजह से मेरा इस तरह का हमेशा रहना चाहिए टेबल। लेकिन यहाँ पर तो देखो कॉलम लंबा है, बड़ा है, लेकिन नीचे वाले बड़े लंबे नहीं हो रहे। तो ये क्या हो रहा है, ये तुम कैसे कर रहे हो, इस तरह के टेबल्स कैसे बनाए जा सकते हैं। और देखो इसकी मदद से कितना मजे का एक टेबल इसने क्रिएट वैसे कर दिया। तो ये कैसे होते हैं, ये इसने कुछ नहीं किया, इसने रो स्पैन एंड कॉल स्पैन को यूज किया। तो यहाँ सबसे पहले मैं सिखाता हूँ तुम लोग को कि ये कैसे हुआ। वैसे इसके एक और एक तरीका होता है कि तुम ना टेबल में विथ एंड हाइट भी दे सकते हो। अगर फॉर सपोज तुम एक चीज है, मैं टेबल की वैसे सिखा दूं। आप कहते हैं कि सर ऐसा करें, हम लोग ना ऐसा ना हो कि टेबल में डायनेमिक ना हो कि मेरा नेम जितना बड़ा है ना उतना बड़ा मेरा कॉलम हो जाए। मैं एक फिक्स कॉलम की ना विथ दे देता हूँ। फिक्स कॉलम की विथ कैसे दोगे तुम, फिक्स कॉलम तुम ऐसा कर सकते हो, या तुम टेबल बड़ा कर दो, या तुम यहाँ लिख दो टेबल में सबसे पहले तो टेबल के अंदर तुम स्टाइल लिख दो। स्टाइल लिखने के बाद तुम लिखो विथ। विथ कितनी दे दो, तुम विथ 100% कर दो, तो पेज जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी विथ हो जाएगी। तो अब देखो ये तरीका, आप बोलिए आप सही है, आप नेम जितना भी बड़ा हो उतना ही सब रहेगा सही। लेकिन यही तो एक मसला है ना, ये देखो ना। तो ये सही तरीका नहीं था। हमें इसको विथ एंड हाइट दे सकते हैं, हम टेबल्स को हम समझ गए, हम टी आर टी एच इन सबको दे सकते हैं विथ एंड हाइट। अपनी मर्जी से हम एक जो हमारे पास सेल्स हैं उनको बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये वाला सेल है ये बड़ा कर दो, इसको मैं देता हूँ स्टाइल। स्टाइल के बाद इसको देता हूँ विथ। विथ में इसको देता हूँ 50%। अब मैं देखता हूँ इसकी विथ कितनी बड़ी हो गई। तो ये देखो विथ कितनी बड़ी हो गई, 50%। यानी इस कॉलम की जो विथ थी ना उसका डबल हो गया यहाँ पर। तो ये भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि टेबल ने जब ये एक चीज देखो, जब ये इसके अंदर आई ना विथ, तो विथ इस टीआर के अंदर जितनी विथ है ना इसने ऑक्यूपाई की हुई एक सेल ने, उस सेल की विथ के हिसाब से 50% किया। टेबल ने क्या किया था, टेबल ने अपने जो बाहर का पेज है ना उसके हिसाब से विथ बड़ी की। और ये जो टीएच है ना, टीएच तो टीआर के अंदर है, और टीआर में जो एक पर्टिकुलर डिफॉल्ट टेबल की विथ होती है उसके हिसाब से इसने बड़ा किया। तो दैट्स वाई ये फर्क थे। अब ये आगे तुम सीएसएस में सीखोगे या फिर अलग यूनिट्स का बनाएंगे, ये इतना कंफ्यूजिंग नहीं है अगर तुम इससे थोड़ा फोकस करो। टॉपिक बड़ा होता जा रहा है, एंड टेबल्स पढ़ाने के लिए काफी चीजें, तो हम लो स्पैन एंड कॉल स्पैन्स पे आ जाते हैं जल्दी से। तो अब आता है कॉल स्पैम, यानी ऐसा करा जाए कि मैं ऐसा करता हूँ अपना ये जो बीच का है, मैं चाहता हूँ ऐसा करें साइल ऐसा करता हूँ नेम। मैं चाहता हूँ इसको ऐसा करो कि जो मेरा नेम है ना, अब मेरे कॉलम नेम के ना बड़े हो जाएं। लेकिन मैं उधर एक नाम नहीं देना चाहता, यानी मैं जो हूं ना,
एक सेकेंड। मैं चाहता हूं कि अपना जो एक पर्टिकुलर है फील्ड, यानी एक सेकेंड, आपका सबसे ज्यादा टॉपिक कहाँ गया मजे का? टेबल कॉलम्स, हाँ। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा नेम है ना, ये नेम की फील्ड बड़ी हो जाए, ऊपर से हेडिंग बड़ी हो जाए, नीचे वालों का असर ना हो। तो ये कैसे होगा? अगर मेरे ऊपर की हेडिंग बड़ी हो गई, नीचे वालों का असर नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? ये करके दिखाता हूँ। यहाँ यूज होता है तुम्हारे पास कॉल स्पैन। कॉल स्पैन में तुमने अगर टू लिखा ना, तो ये जो नेम है, ये डिफॉल्ट में जो साइज होता है ना अपने पास सेल्स की, उस सेल्स का डबल हो जाएगा। ये देख। अच्छा, कॉल स्पैन नहीं, रो स्पैन होना चाहिए। कॉल स्पैन से तो कुछ होगा ही नहीं। रो स्पैन, रो के हिसाब से इसकी हाइट बड़ी हो जाएगी। रो स्पैन टू कर देते हैं, ओके। कॉल स्पैन से, अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ गाइस, आई एम सॉरी, रो स्पैन से क्या हुआ, इसने अपनी हाइट नीचे डबल कर दी। पहले तो फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, इसको भी ऑक्यूपाई कर दिया इसने। अगर मैं यहाँ नीचे कर दूंगा ना अपना रो स्पैन थ्री, तो अहमद की जगह को भी ये नेम का जो है ना ब्लॉक, ये ऑक्यूपाई कर लेगा। यानी मैं सिंपल कहूँ कि मैं ऐसे करता हूँ ना, तो अहमद की जगह को भी मेरे इसने ऑक्यूपाई कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ 13, तो ये और नीचे हो जाएगा। तो और नीचे क्यों नहीं हुआ? और नीचे क्यों नहीं हुआ यहाँ पर? क्योंकि भाई तुम्हारा टेबल में ही थी दो तीन रोज, तो और रोज को कैसे ऑक्यूपाई करेगा? अब ये रो स्पैन का तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आएगा। कॉल स्पैन का भी एग्जैक्ट सेम है। कॉल स्पैन का भी एग्जैक्ट सेम है। मैं लिख लेता हूँ कॉल स्पैन। अब कॉलम के हिसाब से, यानी कॉलम्स जो दे ना तुम्हारे इस साइड के, इनकी जगह जो थी, इनके जो ऊपर के जो कॉलम्स की थे ना, उनकी जगह इसने ऑक्यूपाई कर ली। अब डिपेंड करता है, इसका कॉलम सिर्फ इतनी सी जगह ऑक्यूपाई कर रहा था, डेवलपर का कॉलम इतनी ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा था, तो इस नेम ने वो सारी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, और ये दोनों बेचारे थोड़े से पुश हो गए साइड में। सही है, ये एक सीन है। तो कॉल स्पैन रो स्पैन का यही सिंपल सीन था। यानी इस तरीके से तुम डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। ये देखो इसने क्या बनाया, इसने भी कॉल स्पैन एंड रो स्पैन किया और इस तरह से बनाया। यहाँ क्या किया इसने, इसने सिंपल अपना जो डे था ना, डे, डे ऊपर लिखा था, डे को इसने ना रो स्पैन करके तीन नीचे कर दिया। और सेमिनार, सेमिनार सेकंड नंबर पे था, इसने सेमिनार को अपना रो स्पैन करके थ्री कर दिया। तो इसने इसने इन दोनों इन तीनों की, या तीन भी नहीं चार, तो इसने इन चारों की जगह ले ली। और फिर शेड्यूल आया होगा, शेड्यूल को रोज अपना रो स्पैन किया होगा। और जो ये है, इसको अपना कॉल एंड रो दोनों स्पैन किया होगा। तो ये एक तरीका है। इसकी प्रैक्टिस तुम कैसे कर सकते हो? इसकी प्रैक्टिस करने के लिए तुम सिंपल ये देखो, ये खोलो टॉपिक। अब मैं इस तरह से बना के दिखाऊं तुम लोग को? इस तरह से मैं पहले तो बनाता हूँ, फिर तुम लोग को बताता हूँ कॉल स्पैन और रो स्पैन में चल क्या रहा है। तो अब ये सब डेटा लिख दिया है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, बॉर्डर शॉर्डर्स दे देते हैं, ताकि हमें समझ आ जाए कि भाई ये सीन क्या चल रहा है, जो भी है ना, ये टेबल दिखता कैसा है आफ्टर बॉर्डरिंग। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अभी तक वही लिखेंगे, टेबल्स, THTR। तो बेसिकली मैंने भी तुम लोग की तरह ही अपना किया है, ये जो भी है बस लिखा है। तो मैं भी कोलैप्स करके, रो स्पैन करके एंड कॉल स्पैन करके चेक करूंगा कि भाई ये सीन क्या चल रहा है। तो बॉर्डर लिख दिया, सबसे पहले बॉर्डर लिख दिया 1 पिक्सल, सॉलिड कर दिया, सॉलिड के बाद ब्लैक लिख दिया, ब्लैक हो गया तो बॉर्डर आ जाना चाहिए, बॉर्डर आ गया। तो अब क्या सीन है? अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम सिंपल सिंपल जादू का कोई मुजाहिरा करेंगे। तो मैं इसको तीन, अपना डे है ना, डे, इसको मैं कॉल स्पैन करता हूँ, कॉल नहीं रो स्पैन। तो मैं इसको तीन रोज की अगर जगह दे दूं, तो मैं रो स्पैन करके देखता हूँ। रो स्पैन मैं इसको करता हूँ और लिखता हूँ थ्री। रो स्पैन थ्री के बाद क्या होगा, ये डे तीन की जगह ले लेगा, ओके, कोई मसला नहीं है। सेमिनार हमें चाहिए, सेमिनार सबकी जगह ले ले। सेमिनार एक, दो, तीन, चार, सेमिनार चार की जगह ले, यानी चार जो भी है ना मेरा, उनकी जगह उठा ले। तो कुछ नहीं करता, मैं सेमिनार पे लिख गया। मैंने सेमिनार को कॉल स्पैन करना है, क्योंकि मैं कॉलम्स की जगह सेमिनार को ना इन कॉलम्स की जगह देना चाह रहा हूँ। तो चार कॉलम्स हैं, तो मैं लिख लेता हूँ सेमिनार पे जाके अपना कॉल, कॉल स्पैन कितना, कॉल स्पैन चार लिख देता हूँ। चार से फिलहाल देखते हैं क्या होता है, ओके। चार लिख दिया मैंने कॉल स्पैन, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूँ? अब शेड्यूल, शेड्यूल को मैं ऐसा करता हूँ, शेड्यूल एंड अपना टॉपिक, टॉपिक को दो उसकी जगह देनी चाहिए। एक सेकंड, ये बंद हो गया, स्टार्ट करें वापसी, ओके। अब एक चीज है, अब मैंने कॉल स्पैन जो भी ये सब किया, तो इस चक्कर में मंडे का है। मंडे को मुझे कितनी जगह देनी है? मंडे को मैं ऐसा करता हूँ, दो की जगह दे देता हूँ फिलहाल के लिए। मंडे गया, मंडे पे मैंने लिखा ऐसा करो, रो स्पैन करो। रो स्पैन करने के बाद मैं इसको दो की जगह देता हूँ। ये कंफ्यूजिंग काफी है, मैं जानता हूँ,
इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, बट ये जो प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ ये तुम करो, तुम सीख जाओगे। कॉल स्पैन क्या है, रो स्पैन क्या है, असल में इसी के जरिए पहले रिलेटिव जो वेबसाइट्स थी वो बनती थी, जो वेबसाइट्स डायनेमिक नहीं होती थी, तो यही सीन था। तो ट्यूसडे को क्या करें, ट्यूसडे में तुम देखो, जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है कि भाई ऐसा करो, रो स्पैन करते हैं। रो स्पैन करने के बाद कितनी जगह देते हैं इसको, 3 की जगह देते हैं, तो ऐसा करते हैं, अब देखते हैं क्या दिख रहा है। ओके, कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हम बेसिकली ऐसा करते हैं, इन सबको जो हमें समझ आते हैं ना, हम उस तरह की जगह देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जरूरी थोड़ी है कॉल स्पैन और रो स्पैन से ही पूरा हुआ है। तो ये एक सीन है। और फिर उसके बाद ऐसा करते हैं, शेड्यूल को मैं दो रो उसकी जगह दे देता हूँ, और जो शेड्यूल है ना, शेड्यूल को मैं कॉल स्पैन करके दो की जगह दे देता हूँ, शेड्यूल को दो की जगह दे देते हैं। फिर उसके बाद टॉपिक क्या है, टॉपिक को जाहिर सी बात है, मेरे हिसाब से टॉपिक को 3 की जगह दी गई है। टॉपिक कहाँ है, टॉपिक को मैं ऐसा करता हूँ, रो स्पैन देता हूँ, रो स्पैन करके दो रो स्पैन करके दो की जगह देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है यहाँ दो दो ब्लॉक्स की जगह है, तो यहाँ दो की रो स्पैन की जगह दे देता हूँ। एंड कॉल स्पैन में मैं इसको दो की जगह ही दे देता हूँ, कॉल स्पैन में दो की जगह दे देता हूँ। फिर कैसा दिखेगा टेबल, टेबल कुछ, टेबल कहाँ है, टॉपिक, ओके, जगह नहीं बची, जगह नहीं बची। तो मेरे हिसाब से पता है क्या हुआ है, ये एक पहले से टेबल की ना विथ सेट है, विथ सेट करके देखें जरा इसकी, इसकी जो विथ है, मैं ऐसा करता हूँ, स्टाइल पे जाता हूँ, स्टाइल पे जाके इसकी विथ जो है ना, इसको मैं विथ दे देता हूँ 500 पिक्सल्स। 500 पिक्सल्स की इसको विथ दे दी। ओके, 500 पिक्सल्स के अंदर ये इस तरह से सेट हो रहा है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, 500 पिक्सल्स को जगह दे दी। ओके, ये क्या, ये कितना है, ये 472 बाय 278 है, 472 एंड जो हाइट है, जो अपना सिंपल करके जो हाइट है, हाइट इसको दे देते हैं, कितनी दे रहा है, दे देते हैं 276 अब देखते हैं, ये बिल्कुल उस पिक्चर जितना बड़ा हो गया है। तो ये एक सीन है। वैसे तुम अब देख सकते हो रो स्पैन कॉल स्पैन्स का क्या सीन है, क्या नहीं चल रहा है इनके अंदर, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये एक सीन है। अब मैं जरा इधर जाके देखता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स लेआउट जो इसने बनाया है, इसका कोड क्या है, आखिर किस बुनियाद पे बनाया है इसने। तो ये देखो, इसने कुछ नहीं किया। अगर हम अपने कोड से इसको जरा मैच करें ना, तो ये देखो, ये भी कुछ फर्क है। मैंने असल में यहाँ टीआर है, टीआर के अंदर ये सब डाल दिया, लेकिन यहाँ इसने टीआर के अंदर क्या किया, मैं ऐसा करता हूँ, इसका जो ये वाला कोड है ना, कोड टेबल, ये टेबल को मैं सिंपल तौर पे कॉपी करूंगा। अ, यहाँ तक टेबल कॉपी किया मैंने। यहाँ टी बॉडी का भी इस्तेमाल हो रहा है। टी बॉडी क्या है, ओके, टी बॉडी का इस्तेमाल किया इन लोगों ने। टी बॉडी क्या होती है, अच्छा एक चीज सिखा दूं, मैंने टी हेड एंड टी बॉडी नहीं सिखाया। जो भी तुम्हारा ये होता है ना, ये वाला पार्ट, जो तुम्हारा टी एच वाला पार्ट है, ये एक टी बॉडी टैग के अंदर होता है, मतलब टी हेड टैग के अंदर होता है। और जो भी तुम्हारा नीचे, उसके नीचे का कंटेंट है ना, उस यानी जो मेन कंटेंट जो डार्क नहीं होता, यानी ये कंटेंट जो इनके नीचे कंटेंट होते हैं, ये कंटेंट टी बॉडी के अंदर होता है। अब ऐसा करते हैं, सिंपल कुछ नहीं करते, मैं इधर गया, मैं इधर जाने के बाद इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम इधर जाएंगे, तो ये देखो क्या हुआ, फॉर्मेट कर देता हूँ सबसे पहले डॉक्यूमेंट को। तो कुछ नहीं था गाइज, इसने पता है सिंपल एक सीन किया, इसने पहले तो टी हेड लिखा, टी हेड के अंदर ही इसने ये डे, सेमिनार, शेड्यूल, टॉपिक और अपना बिगिन एंड एंड लिखा। एंड इसने सिंपल ऐसा किया, इसने डे एंड सेमिनार को एक रो में ले लिया, अपना शेड्यूल एंड टॉपिक्स को दूसरी रो में ले लिया, अपना क्या नाम है, बिगिन एंड एंड को तीसरी रो में ले लिया। इससे क्या हुआ, इससे सिंपल ये हुआ कि सिर्फ ये दो थे, ये दो थे ऊपर, ये दो थे ऊपर। एंड ये क्या नाम है, अपना जो शेड्यूल एंड टॉपिक था, ये सेकंड नंबर पे था। एंड जो ये था ना, ये थर्ड रो पे था। तो हमने वही, मैंने जो कोल स्पैन एंड रो स्पैन किया, वो तो बिल्कुल ठीक था। तो इसका कोई मसला ही नहीं हुआ। अब यहाँ नीचे क्या है, यहाँ पर सिंपल इसने क्या किया, इसने यहाँ तक तो हमारा ठीक है, हमने, मैंने ये जो था कोड, मंडे, मंडे के बाद 8, ये फिर एक्सएमएल, ये एक रो पे का हो गया। फिर उसके बाद इसने क्या किया, इसने वैलिडिटी को भी दूसरे रो में डाल दिया, इस तरह से। अब मैं रिकमेंड करूंगा तुम इसकी प्रैक्टिस खुद करो, रो स्पैन कॉल स्पैन की। एंड ये तुम्हारा टास्क है कि कोड तो तुम्हारे पास अवेलेबल है ही है, तो तुम ये एग्जैक्ट बना के देखो स्ट्रक्चर, एंड थोड़ा देखोगे स्ट्रक्चर में कैसे काम हो रहा है। एंड ऐसा करो कि तुम नेट पे जा सकते हो, नेट पे जाके तुम मल्टीपल तरह के स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, एंड कोशिश कर सकते हो कि तुम बनाओ। मैं रेकमेंड करूंगा सबसे पहले तुम ये स्ट्रक्चर भी बना के देखो। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिंपल बताया हुआ है कि कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, तो हम पता चलेगा एक रो है।
इसने कहा रो वन का कॉलम वन, रो वन का सेल टू, रो थ्री का सेल थ्री, रो वन का सेल थ्री, तो हम पता चल गया ये एक और एक रो बनेगी। और ये एक तीसरी तीसरी रो में सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे, जो तुम्हारी दूसरी रो है ना, रो टू, उसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे, एंड लास्ट रो में एक एलिमेंट होगा। तो ये इससे इससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो कॉल स्पैन रो स्पैन, और होमवर्क ये बना के देखो, ये बना के देखो, कुछ नहीं है इसको बनाने में, सिंपल। 1 2 3, इसको तो मैं अभी चुटकियों में खुद बना सकता हूँ। मैंने सिंपल टेबल लिखा, मैंने टेबल के बाद क्या डाला, मैंने टेबल के बाद अपना टी हेड डाला। टी हेड के अंदर क्या क्या आएगा, टी हेड के अंदर आएगा अपना TR यानी रो वन। रो वन के अंदर क्या आएगा, टी एच के अंदर क्या आएगा, कॉल वन। कॉल वन आएगा, कॉल वन आएगा, कॉल वन के बाद वन ट। अब यहाँ गया, मैंने यहाँ लिखा अपना कॉल वन में ये थी। अभी तुम्हारा पहला रो बन गया टीएच के अंदर, टीएच कंप्लीट हो गया। अब टीएच के बाद नीचे वाला क्या है, टीएच के अंदर है टी बॉडी। टी बॉडी लिखा, टी बॉडी के अंदर क्या आएगा, टी बॉडी के अंदर पहले तुम्हारी रो वन आएगी, रो वन सेल वन। रो वन सेल वन कैसे लिखेंगे, पहले तो एक टी आर यानी रो वन हो गया, टी आर के अंदर अब पहला सेल का नाम क्या है, पहला सेल होगा टीडी से, यानी R1C1। आर वन सी वन क्या है, रो वन सेल वन। अब फिर रो1 सेल 2, रो3 सेल 3। अब दूसरा क्या है, दूसरा अब एक और एक रो बनेगी टी बॉडी के अंदर, TR बनाया। अब दूसरी इसका नाम क्या है, टीडी। टीडी के अंदर इसका नाम क्या है, R2C1। सही है। अब R2C2। अब देखो एक चीज, R2C2 डायरेक्ट इसने लिखा, R2C3 लिखा, क्योंकि R2C1 तो कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं इसके पास। अब वो कैसे, क्योंकि देखो R2C1 की जगह ना ये आ गया। अब फिलहाल तो हम यहाँ ऐसा करेंगे, R2C2 लिखेंगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी कैसा दिखेगा ये। अभी ये स्ट्रक्चर बनाया। अब टी आर पे गए, टीआर के अंदर क्या लिखा, टीडी लिखा, टीडी के अंदर क्या लिखा, R1 R3C1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर गए, यहाँ पर जाके जब देखा ना, तो हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इस तरह के स्ट्रक्चर को इस तरह का किस तरह बनाए, तो एक सिंपल चीज तो हमें पता चलेगी कि नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला, इसको कॉल स्पैन दे दो, इसको कॉल स्पैन दे दो। क्योंकि कॉलम असल में देखो ये ना, कॉलम कॉलम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसे कॉल स्पैन दे दो 3 कॉलम्स की, कॉल स्पैन दे दी 3 कॉलम्स की। ऊपर वाला कोई ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, ऊपर वाले को कुछ नहीं देंगे। ये जो कॉल था ना अपना ये 1 2 3। तो गाइज एक चीज देखो, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला हमने 3 कॉलम्स जितना कर दिया, हमें R3 अब 2 कॉलम्स जितना कर, R3 हमें 2 रोज जितना बड़ा करना है, R1C1 हमें 2 रोज जितना बड़ा करना है। क्यों, मैंने यहाँ देखा तो मैंने कहा 2 रोज है, इन 2 रोज जितना ही R1C1 बड़ा है। तो मैं R1C1 पे गया, रो मैंने लिखा रो स्पैन करो, रो स्पैन कितना करो, रो स्पैन कर दो भाई 2 के बराबर। रो स्पैन 2 के बराबर हो गया, ये देखो बेहतरीन हो गया। अब ये जरा देखो तो एग्जैक्ट बिल्कुल वही चीज हो गई, यही खेल हो गया। अब ये कितना है, ये 806 हमारा विथ है। अब ये तुम कैसे करोगे, तुम सिंपल यहाँ जाओगे, तुम यहाँ जाने के बाद एक्स क्या नाम है, यहाँ जाने के बाद तुम गैप दोगे, गैप देने के बाद तुम लिखोगे स्टाइल, स्टाइल देने के बाद तुम विथ लिखोगे। विथ कितनी थी, 806 थी, 806 पिक्सल्स, 806 पिक्सल्स। अब तुम्हारे पास हाइट कितनी है, हाइट लिखी, हाइट यहाँ पर कितनी दे रहा है, 444 पिक्सल्स, 444 पिक्सल्स। अब जरा वहां जाके देखें, वहां जाके देखें क्या हो रहा है। तो गाइज वही तो चीज है, वही तो चीज है, वही तो, ये तो देखो एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसा बन गया। अब हाँ एक और चीज, सॉरी, ये जो अंदर का टेबल ना, ये उसके डायमेंशंस नहीं है, ये इस पूरी पिक्चर के डायमेंशंस है। आई एम सॉरी, तो ये मत करना गलती। लेकिन हाँ तुम समझ गया कि तुम रोज पेन कॉल्स पेन की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। एंड मोस्टली दिस इज इट गाइस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है टेबल्स के अंदर, मोस्टली जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन अब मैं इसके अंदर तुम लोग को क्या सिखाऊं, और मैं देखता हूँ, लेट मी सी। टेबल के अंदर तुम लोग को अब मैं कुछ ऊपर ऊपर के कॉन्सेप्ट, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी बता देता हूँ तुम लोग को। भाई मैंने अब बॉर्डर कलर्स बता दिया, टेबल में टेबल साइज तुम चेंज कर सकते हो हाइट एंड विड्थ के जरिए। हाइट एंड विड्थ के जरिए कैसे, कि भाई सिंपल, तुम्हारे पास एक टेबल है, टेबल के सबसे पहले ऊपर की बॉडी आ गई, टी बॉडी आ गई, टी बॉडी में सबसे पहले एक रो आ गई, रो आ गई, रो के अंदर सबसे पहले एक TH आ गया, TH आ गया, TH के अंदर क्या है, नेम है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि भाई मेरा नेम ना इतनी विथ के अंदर ही हो, यानी स्टाइल, स्टाइल के अंदर विथ कितनी दो, विथ दे देते हैं भाई कि मेरे 100 पिक्सल जितना ही बड़ा नेम हो, इससे ज्यादा बड़ा नेम ना हो। तो अब मैं इधर गया टी बॉडी के बाहर, अब नेम के अलावा क्या करना है, TH क्या, टी एच के अंदर मैं लिख देता हूँ जॉब, जॉब लिख देता हूँ। सही है। अब मैं सिंपल टी बॉडी,
अच्छा एक चीज, ये टी बॉडी नहीं टी हेड होता है। टी बॉडी तो नीचे कंटेनर है, पहले तो सर आएगा, ये हेड हो गया, ये ऊपर गया, ये हेड हो गया। अब टी हेड हो गया तो टी हेड के बाद टी बॉडी आता है। टी बॉडी आया, टी बॉडी में अभी और एक रो लगाओ, एक रो लगाने के बाद टी बॉडी के अंदर एक अपना एक टी एच टी डी आएगा। टी डी के अंदर हमारे पास नेम आएगा, नेम आएगा साहिल अब्बास। अब साहिल अब्बास एक नेम हो गया। इसके बाद क्या होगा, टी अपना टी डी जॉब क्या है, क्लर्क। सही है। इसको गो लाइव करके देखते हैं, गो लाइव करके देखते हैं तो क्या होता है। तो गो लाइव करके देखने से देखा कि भाई मेरे इतना ही बड़ा साहिल अब्बास है। अब मैं कुछ करके देखता हूँ। मैं यहाँ साहिल अब्बास को इतना टाइप करूँ तो कुछ होगा। हाँ। अब मैंने एक फिक्स विड्थ तो दी हुई थी, लेकिन मेरा अगर जो एक सेल है वो ऑटोमेटिकली बड़ा हुआ तो मेरा वैसे ही स्ट्रेच हो रहा है। तो यहाँ कॉल स्पैन रो स्पैन वाला अगर कॉन्सेप्ट करके देखें तो, अगर मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा कर दो, इधर स्टाइल की जगह ना ऐसा कर दो, कॉल स्पैन 2 कर दो। अब कॉल स्पैन अगर 2 हो गया, फिर आप बोले अगर अब साइल अब मैं ज्यादा दे सकता हूँ, मैंने साइल ज्यादा लिख दिया। अब साइल मेरे साथ ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी देखो, अभी भी तुम्हारा टेबल डायनेमिकली अपने आप को शिफ्ट कर रहा है। क्यों शिफ्ट कर रहा है? क्योंकि भाई इसने कहा है कि अगर मेरा कोई एक भी कॉलम, मेरा गलती से भी कोई एक कॉलम भी तुमने क्या नाम है छेड़ दिया ना, एक कॉलम भी तुमने मेरा ज्यादा बड़ा कर दिया, तो भाई मुझे नहीं परवाह, मेरा एक सेल भी तुम बड़ा करोगे, मेरे नीचे वाले सेल्स बड़े हो जाएंगे। देन आई डोंट केयर, देन आई डोंट केयर, ये वाला सिस्टम है सिंपल इसका। तो ये हमें समझ आ गया कि भाई विथ एंड कॉल स्पैन कैसे यूज हो रहा है। हाइट्स का भी यही कॉन्सेप्ट है। तो टेबल साइजिंग तुम्हें समझ आ गई, टेबल कॉलम समझ आ गए, टेबल रो हाइट समझ आ गई। रो की हाइट कैसे बड़ा कर सकते हो, रो की हाइट सिंपल बड़ा कर सकते हो। टीआर में गए, टीआर में तुमने सिंपल क्या लिखा, तुमने स्टाइल लिखा, स्टाइल के अंदर क्या लिखा, हाइट लिखी। हाइट कितनी लिखी, हाइट 100% करके देखोगे, 100% नहीं, 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स की। अब ये देखो, पूरी रो का हमारा एक पिक्सल बड़ा हो गया। तो ये भी एक तरीका था, ये भी एक तरीका था कॉल स्पैन रो स्पैन से बचने के लिए। तुम ये वाली चीज यहाँ पर कर सकते थे डायरेक्ट। तो ये पता चल गया तुम्हें। अब टेबल में हमारे पास हेडर्स का तुम्हें पता चल गया, टीएच। टीएच जो होता है ना, इसे टेबल हेडर्स कहते हैं, ये तो तुम्हें समझ आ गया, सही है। हेडर्स हो गया। अब जो तुम्हारे पास, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें ये तो समझ आ गया कि भाई टीएच का, अभी भी टीएच के काफी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो टेबल का हेडर होता है ना, वो बोल्ड और सेंटर्ड होता है। टेबल का जो हेडर होता है वो बोल्ड एंड सेंटर होता है। अब बोल्ड एंड सेंटर, हाँ ये चीज देखो, ये चीज एक नोटिस करो, नोटिस की होगी तुमने, कि जो मेरा टीडी था, टीडी जो था वो मेरा थोड़ा साइड से स्टार्ट होता है, लेकिन जो मेरा टीएच होता है ना, टीएच हमेशा मेरा बीच में आता है। ये भी एक उसका खासूसियात थी। ये भी हो गया। अब तुम अपना ना जितना भी टीएच है ना, टीएच को तुम लेफ्ट में भी कर सकते हो, यानी इधर कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। वो कैसे कर सकते हो? उसके लिए कुछ नहीं करना, तुम स्टाइल पे जाओगे, स्टाइल पे लिख दोगे अलाइन, अलाइन आइटम्स, या अलाइन आइटम्स नहीं, टैक्स अलाइन होगा, अलाइन आइटम्स नहीं होगा। टेक्स्ट अलाइन एंड, टेक्स्ट अलाइन एंड लिख दे। अच्छा एंड से कुछ नहीं होता, राइट राइट, टेक्स्ट अलाइन राइट। अब टेक्स्ट अलाइन राइट, ये देखो टेक्स्ट अलाइन राइट से साइड पे हो गया। बाय डिफॉल्ट तो ये बीच में होता है, एग्जैक्ट बीच में होता है, लेकिन तुम टेक्स्ट अलाइन से भी कर सकते हो। अब ये देखो, इधर इधर कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसका ऐसा करता हूँ, इसको कॉल स्पैन कर देता हूँ, कॉल स्पैन टू, कॉल स्पैन टू की, साहिल अब्बास को कॉल स्पैन टू की, तो वैसे चलो ये तो सीन सेट है। हाँ इसको अभी फिलहाल के लिए बंद करो। इतना तुम समझ गए कि हाँ ठीक है, हम सेंटर में जो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं टीएच को लाइन आइटम्स की मदद से। अब जो तुम्हारा हेडर है वो काफी बार स्पैन कर सकता है, कॉलम्स ले सकता है, ये तो मैंने तुम बता दिया। मोस्टली अब समझ लो। अब तुम्हें पैडिंग एंड स्पेसिंग इन टेबल्स क्या होता है। पैडिंग एंड स्पेसिंग, पैडिंग एंड स्पेसिंग होता सिंपल है। देखो एक चीज देखो, बॉक्सिंग एलिमेंट्स का सीखो। ये देखो, तुम्हारा जो भी कंटेंट होता है ना, उस कंटेंट में तुम्हें पता है एक बॉर्डर है, लेकिन उस बॉर्डर के अंदर भी ना तुम अपने टेबल को एक्सपैंड, अपना जो कंटेंट है ना उसको एक्सपैंड कर सकते हो। यानी इधर अगर देखा जाए ना, तो ये देखो, ये तुम्हारा मेन कंटेंट, उस कंटेंट के बाहर भी देखो ग्रीन लाइट आ रही है, ये तुम्हारी पैडिंग है। और इसके बाहर तुम्हारा बॉर्डर आ रहा है। अब पैडिंग करके दिखाऊं, पैडिंग कैसे होती है? तो पैडिंग करते हैं। अब पैडिंग के लिए हम फिलहाल ऐसा करते हैं कि हम एक टेबल बनाते हैं और तुम उसमें देखते हो कि भाई पैडिंग कैसे हो सकती है। ये ऐसा करता हूँ, पैडिंग इसी टेबल पे करके देखता हूँ। इसी टेबल पे पैडिंग करते हैं। अब सिंपल कुछ नहीं करना, मुझे टीआर जो है ना, टीआर, मैं इसको अल्ट अल्ट ऐसे कर करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके। अब ये देखो,
इसको कट करूं, नीचे गया, ये देखो अब यहाँ पैडिंग कैसे होगी। मैं TH एंड TD को सेट करना चाहता हूँ। अभी के लिए मेरा जितना भी ये वाला कोड है ना, जितना भी मेरा ये वाला कोड है, इसको सेट करते हैं। इधर गए, इधर गए, इस कोड को यहाँ किया मैंने, ये ऐसे किया। अब मैंने TH एंड TD, मैं लिख देता हूँ TH और TD को पैडिंग दे दो। TH एंड TD को पैडिंग देने से मुराद क्या है? पैडिंग से मुराद है कि मैं लिख देता हूँ कि भाई 50 पिक्सल्स फैल जाओ। पैडिंग लिखा, पैडिंग लिख के 15 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स लिखा, ये देखो ये 15 पिक्सल्स फैल गया, यानी बॉर्डर के अंदर हुआ लेकिन ये फैल गया। अगर मैं इसको 150 पिक्सल्स कर दूं तो ये और फैल जाएगा, और फैल गया। तो ये पैडिंग थी, तुम्हारा ब्लॉक बड़ा हो गया पैडिंग के जरिए। तो ये था, तो इसे पैडिंग कहते हैं। और अब इसमें विथ स्पेसिंग भी, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, मैं इसको 1 पिक्सल कर दूं ना, ये छोटा हो गया। अब इससे ज्यादा छोटा हो ही नहीं सकता ये। अगर 0 पिक्सल्स लगा दूं तो कुछ नहीं हुआ, ये अपनी लिमिट तक पैडिंग पहुंच गया। पैडिंग कहता है कि ये जो छोटा मेरा ब्लॉक है ना, इसको फैलाओ, इसको फैलाओ, दूर दूर ले जाओ ब्लॉक को मेरे। तो ये पैडिंग था। अब इसका कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यही था सेल्स के अंदर तुम स्पेसिंग कैसे दे सकते हो। अब सेल स्पेसिंग से मुराद क्या होता है? देखो गाइस, कुछ नहीं होता। ये देखो इन सेल्स के बीच में ये स्पेस है, ये स्पेस कैसे दे सकते हैं? अगर मैं पैडिंग पे गया, वापसी पैडिंग मैंने 14 पिक्सल्स दी, तो बाय डिफॉल्ट ये देखो, हम्म इसको अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको 30 या 40 पिक्सल्स कर दूं, तो 30 एंड 40 पिक्सल्स, ओके। स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं था, यहाँ से पैडिंग का था। ओके, ये भी समझ आ गया। अब पैडिंग के अंदर ब्लॉक्स, बॉर्डर स्पेसिंग। अब बॉर्डर स्पेसिंग क्या है? बॉर्डर स्पेसिंग है कि अगर मैं कहूँ इन दोनों के बॉर्डर के दरमियान में स्पेस दो, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर स्पेसिंग, अपना बॉर्डर, बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग कितनी कर दो? बॉर्डर स्पेसिंग कर दो 30 पिक्सल। अब इन दोनों के बॉर्डर के बीच में गैप आ जाएगा। ओके, बॉर्डर स्पेसिंग 30 पिक्सल्स। तो ओके, बॉर्डर स्पेसिंग के अलावा पैडिंग हटा दो, पैडिंग जो है ना इसको हटा दो। पैडिंग हटाई, तो ये 30 पिक्सल्स क्यों नहीं हुआ? अच्छा, आई एम सॉरी। बॉर्डर जो होता है ना, ये टेबल्स के लिए होता है, TD एंड TH के लिए नहीं होता। टेबल लिखा अगर मैंने, टेबल, तो टेबल के अंदर जो बॉर्डर है, ये देखो, टेबल के अंदर जो ये वाला बॉर्डर था ना, इससे ये जितना भी कंटेंट था, जितना भी टी बॉडी टी था, वो सब दूर दूर हो गया इस टेबल से। तो यही चीज है, अगर मैं यहाँ कर रहा था TH एंड TD में, तो ये नेम दूर हो रहे थे, ये नेम दूर हो रहे थे। अगर मैं यहाँ लिखूँ ना TH एंड TD, तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यार ये तो अपने आप में बहुत ही कम फंसे हुए हैं, लेकिन ये अंदर ये कह सकता है, ये जो है ना ये दूर कर सकता है। अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे गाइस, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, इतने में से इतने आपको यूज ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन स्पेसिंग पैडिंग जो है ये तुम्हें सीखना होगा आगे। ये आगे तुम्हें सीखना होगा, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो स्पेसिंग की। सही है, लेकिन फॉर नाउ अभी तुम लोग को इतनी जरूरत नहीं है इसको इतना सीखने की। सही है। सो अब तुम्हें क्या सिखाया जाए? अब क्या सिखाएं? अब बेसिकली मेरे हिसाब से टेबल रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं, तुम हाइड कर सकते हो कॉलम को। हाइड कैसे कर सकते हो? तुम विजिबिलिटी जो है ना, विजिबिलिटी कोलैप्स कर सकते हो, तुम हाइड हो जाएगा तुम्हारा कॉलम। लेकिन बहरहाल वो कॉन्सेप्ट्स अभी इसमें बताने के सही नहीं है। अब यही था। आई होप तुम वीडियो में बने रहो, वीडियो काफी लेंदी हो गई है। अब प्रोजेक्ट अगर उसका होगा तो मैं आप अगली वीडियो में वो अपलोड करूंगा, लेकिन बेसिकली यही था तुम्हारा एच टी एम एल टेबल्स के मेन जितने कॉन्सेप्ट प्रोफेशनल लाइफ में तुम्हें यूज आने हैं वो। बाकी ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है ना वो CSS में आ चुके हैं, तो फायदा नहीं उनका, तुम HTML में वापसी उसको पढ़ो, फिर CSS में वापसी पढ़ो। तो अगली वीडियो होगी इनपुट्स के अंदर, फॉर्म्स के अंदर। अब तुम HTML को इंटरेक्टिव होगा तुम्हारा HTML, यानी तुम HTML में टाइपिंग कर सकोगे। तो फॉर सपोज तब तक के लिए बने रहो, लाइक करो, वीडियो के नोट्स नीचे होंगे, गिटहब पे कोड होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।